किसान भाइयों बहनों, जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन दुखद बात यह है कि भूमिगत जल स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। एक खुशी की बात यह है कि दूषित जल यानी मल जल का शुद्धिकरण करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। किस प्रकार से बनाया जा रहा है, आइए देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। हमारी धरती का 2/3 भाग ऐसा है जो कि पानी से घिरा हुआ है और 65% क्षेत्र ऐसा है जहाँ की सिंचाई का काम बादल करते हैं। बादल बरसे तो बरसे, ना बरसे तो सब गोबर हो जाता है। ऐसी दशा में हमको सिंचाई के वो साधन तलाशने होते हैं जो एक तरीके से अच्छी सिंचाई कर सकें। पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं, क्योंकि सिंचाई के लिए हमको तलाशने होंगे नए विकल्प। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ऐसे ही एक विकल्प की तलाश की है। और ये विकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कोई पानी व्यर्थ जा रहा है, जो नाले में व्यर्थ जा रहा है, आसपास के क्षेत्र से व्यर्थ जा रहा है, उसकी उन्होंने एक तरीके से शोधन करके और सिंचाई योग्य पानी बनाया है। अब ये पानी क्या है, किस तरीके से ये पानी तैयार हुआ और इस पानी में क्या कुछ मिलावट थी जिसको कैसे दूर किया गया, ये अपने आप एक ऐसी सोच है जो कि किसान को उत्साहित करती है कि कम से कम उसके लिए सिंचाई का पानी तो उपलब्ध होगा। और ये विकल्प तैयार हुआ। यहाँ का जो जल संस्थान है, यानी कि जिसमें वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर जिसको कहते हैं, जल प्रौद्योगिकी केंद्र, उस केंद्र की जो परियोजना निदेशिका हैं डॉक्टर रविंदर कौर, उन्होंने इस दिशा में कार्य किया। उन्हीं की ये सोच थी। ये सोच क्या थी और किस तरीके से क्रियान्वित हुई, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सूरज की तपिश से पपड़ाए इन खेतों को इंतजार है नमी का। अब चाहे बदरा बरसे या हो सिंचाई, मानसून रूठा है, सिंचाई जल भी नदारद है। ऐसे में एक अनोखा विकल्प सामने आया है, गदराते नाले में बहता मलजल। आंकड़ों की भाषा पढ़ी जाए तो विश्व स्तर पर 200 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की प्यास बिगड़ा पानी मिटाता है। भारत तीसरा बड़ा देश है जहां अनुमानित 73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिना शोधित बिगड़े जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। पर क्या हर बिगड़ा पानी सिंचाई के लिए प्रयुक्त है? निश्चित ही नहीं। बिगड़े पानी की एक बड़ी मात्रा वह भी है जो भारी धातु, विषाक्त तत्व और अजैविक वस्तु आदि को संजोए हुए है। जब यह जल कृषि योग्य भूमि में पहुंचता है तो उसी का स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। धरती कराह उठती है, बीज घायल और फसल चौपट। कुल मिलाकर चोट किसान की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर। इसी सोच को सफलता के पंख देती हुई नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक गौरवशाली देशज कीर्तिमान स्थापित किया। संस्थान के परिसर में एक मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई। गत सप्ताह 2 जुलाई 2014 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस सफलता का अवलोकन किया। डॉक्टर कौर, जहाँ तक बात आता है पानी की सिंचाई का, निश्चित तौर पर इस समय देश में पानी की उपलब्धता बहुत ही कम होती जा रही है। और इस दशा में जो हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, उस विकल्प में जो आपके यहाँ एक ये नया विकल्प ढूंढा हुआ है, ये क्या विकल्प है और किस तरीके से ये सोच बनी कि ये पानी यहाँ तक लाया जाए? ये विकल्प ऐसा है कि देश विदेश में, जैसा कि आप जानते हैं कि न केवल हिंदुस्तान में पर देश विदेशों में पानी की कमी हो रही है। और इस वजह से एग्रीकल्चरल रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल सेटिंग हो रही है ग्लोबली। सारे ही देश चाह रहे हैं कि अब किस तरह से जो हम वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं उसको कैसे एक बारी, 2 बार, 3 बार, 4 बार वापस यूज़ में लाएं, ताकि आने वाले टाइम पे जो पानी की कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो सके। तो अब ये सोच कैसे आई, जैसा कि आपने पूछा। हमारे इस प्रक्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, पहले यहाँ से कृषि कुंज कॉलोनी का वेस्ट वाटर निकल के जाता था, ये उसका रास्ता था। और ये सीधा वेस्ट वाटर निकल के लोहा मंडी ड्रेन में मिक्स हो जाता था, जो कि जाके नजफगढ़ से मिलती थी और नजफगढ़ जाके यमुना से मिलती थी। तो हमारे पास पानी तो निकासी हो रही थी यहाँ से, तकरीबन 2.2 मिलियन लीटर एक दिन में ये पानी यहाँ से बह के निकल जाता था। एक तरफ तो 2.2 मिलियन लीटर गंदा पानी यहाँ से बगल में से निकल के बह के जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे फार्म के अंदर हमारे पास 520 मिलियन लीटर
जो पानी है 520 मिलियन लीटर जो हमारा पानी है उसकी कमी थी। तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारे फार्म में देखिए कोई भी, इससे पहले हमारा 1940 में ये फार्म बना, 1940 से लेकर अब तक 70 सालों में हमारे पास कोई सरफेस वाटर सोर्स नहीं था। हम पूरी खेती यहाँ पर ग्राउंड वाटर से ही कर रहे थे, जो कि हाल देश का भी है। देश में भी सारी खेती ज़्यादातर ग्राउंड वाटर इरीगेटेड है। तो इसके रहते क्या होने लगा कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि सरफेस वाटर सोर्स नहीं था, कॉलोनियाँ भी आसपास बहुत सारी बन गई, जनसंख्या भी बढ़ गई, पहले कम लोग होते थे, अब धीरे धीरे ग्राउंड वाटर नीचे नीचे जाने लगा। सो जहाँ हम पहले 5 मीटर पे थे 1940 में, अब 21 मीटर पे हो गए। तो अब हमें इस वजह से एक साल के अंदर तकरीबन 520 मिलियन लीटर पानी की कमी होने लग गई। ये पानी की कमी को दूर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक आधुनिक तकनीक का आविष्कार करें, जिसके रहते कि हम एक वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इरिगेशन के लिए काम में ला सकें। इसके लिए हमने निर्मित आर्द्र भूमि आधारित तकनीक का निर्धारण किया। इस तकनीक में 3 चीज़ें होती हैं। प्लांट्स होते हैं, मीडिया होता है जिसे हम सॉइल भी कह सकते हैं, ग्रेवल भी कह सकते हैं, सूरज की रोशनी होती है, और जो नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी सीवेज वाटर के अंदर होते ही हैं उनका हम यूज़ करते हैं। इस तकनीक की अगर मैं भिन्नता बताऊँ एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें ना तो हम ऊपर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, इनॉकुलेंट्स कुछ नहीं डालते, ना हम इनमें केमिकल्स डाल के ट्रीटमेंट करते हैं, ना हम इसके अंदर एरेटर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस प्लांट को एनर्जी की केवल 1% नीड है, 99% इसमें एनर्जी का बचाव होता है। निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से बताया कि ये पानी गंदला रहा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पानी आ रहा है उसमें जो भारी जो तत्व हैं, निश्चित तौर पर उसमें धातु भी है, उसमें ग्रीस भी है। क्या उसके लिए आप ये नहीं समझते कि जो रसायनों का प्रयोग है वो भी किया जाएगा और वो पुनः एक तरीके से प्रभावित करेगा? नहीं, इसके लिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, रसायनों से आप कर सकते हैं, वो एक तरीका है। ये नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें सृष्टि में अपना एक नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसे वो अपने आप को क्योर कर सकती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किडनीज होती हैं, ये जो आर्द्र भूमियाँ हमने दिखाई हैं ये किडनी ऑफ मदर अर्थ है। अब आने वाले युग में अर्बनाइजेशन करते करते हमने सारी आर्द्र भूमियों को ख़त्म कर दिया है और हम कह रहे हैं कि माँ तू बीमार क्यों हो गई। तो दिस इज़ लाइक रिवाइविंग द किडनीज ऑफ मदर अर्थ। तो ये जो ट्रीटमेंट सेल्स हैं, ये जो आर्द्र भूमियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये किडनीज़ का काम करती हैं, प्यूरीफायर्स हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जो ऑर्गेनिक जो आप बात कर रहे हैं, ग्रीस होती है या जो भी और कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जब ये सूक्ष्म जीव को अपना अनुकूलित वातावरण मिलता है तो ये कई गुना मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और जब ये कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट में। सो ये एक बड़ा ही पर्यावरण का पर्यावरण अनुकूलित तरीका है। इस वजह से ये कर सकते। अब ये तकनीक ना केवल ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करती है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स को भी रेमिडिएट करती है और हैवी मेटल को भी रेमिडिएट करती है, जिसको रेमिडिएट करने की हमारी कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में क्षमता आज तक नहीं है। मोटी बात ये भी आती है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो पहली बात ये है कि हमने किन किन फसलों में इसका प्रयोग किया है और उन फसलों में प्रयोग करने के बाद इसके क्या परिणाम रहे। हमने इस पानी का कंटिन्यूसली 5 साल तक राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया, और उस लैंड पे किया जहाँ पर पहले वेस्ट वाटर की इरिगेशन हुआ करती थी। तो ना केवल उसकी सॉइल एक्सेसिवली कंटामिनेटेड थी, बट वो पानी खुद भी प्रदूषित था। तो हमने जब फूड ग्रेन की जांच की ट्रीटेड वाटर से और अनट्रीटेड वाटर के कंटिन्यूस 5 साल के उपयोग के बाद, तो हमने ये जाना कि ना केवल इस पानी से हमारी मिट्टी की सफाई हुई, उसमें ना केवल सॉल्ट्स कम हुए, उसमें हैवी मेटल्स कम हुए, बल्कि फूड ग्रेन कंटामिनेशन भी 40 to 55% कम हुई। सो इसकी वजह से कंज्यूमर हेल्थ हज़ार्ड भी कम हुआ। विशिष्ट तकनीक से निर्मित इस विशाल
जल संयंत्र का परिणाम है शोधित अपार जल संपदा, जो वर्तमान में संस्थान में 330 एकड़ क्षेत्र को सिंचित करती है, फिर भी खाली नहीं होती। बात यहीं तक नहीं ठहरती, ऐसे कई अन्य जल संग्रहण क्षेत्र बनाए जाने की योजना है ताकि जन जन लाभान्वित हो। एक बात ये भी सामने आती है कि जब हमने इसका प्रयोग किया तो निश्चित तौर पर एक सोच ये भी पैदा होती है कि हम इसका भंडारण करें, और ये जो पानी का भंडारण किया जा रहा है उस भंडारण की जो आपने वर्तमान में भंडारण किया है उसकी क्या क्षमता है, और इस तरीके के क्या कोई पॉइंट्स और भी बनाने का योजना है आपकी? इसकी आज की डेट में भंडारण क्षमता है इसकी है 4.2 मिलियन लीटर्स अ डे, जबकि इस प्लांट का ट्रीटमेंट कैपेसिटी है 2.2 मिलियन लीटर्स अ डे। तो लेकिन ये स्टोर कर सकता है 4.2 मिलियन लीटर्स टोटल। अब और इससे जो इरिगेशन पोटेंशियल है इसका 132 हेक्टेयर ऑफ आयरी फार्मलैंड को ये इरिगेट कर सकता है। कई लोग यहाँ से इंस्पायर होके यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है ये टेक्नोलॉजी। अभी कुछ ही दिन पहले यूएस बेंगलोर वाले आए थे और वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। एक रिसेट में भी ये होने जा रही है अब, और कई लोगों का है और एनजीओज भी कई इसको बना रहे हैं। कुछ खास है इस संयंत्र में, कुछ बात है इस शोधन प्रणाली में। पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाए इस प्रणाली में रसायनों का प्रयोग नहीं है, कतई नहीं है। अन्य की अपेक्षा इस शोधन प्रणाली का खर्चा आधा है। कोई कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता नहीं, उस पर ऊर्जा की आवश्यकता मात्र 1%। कोई अपनाए तो लाभ पाए, तभी तो कैश फ्रॉम ट्रेस कहा जा रहा है। यानी कचरे से कमाई तो फिर देर क्यों भाई। तो देखा आपने कि किस तरीके से पानी का शोधन हुआ, और ये पानी इस लायक हुआ कि उसने कम से कम पूसा संस्थान की सभी फसलों को पानी पहुंचा करके अच्छी उत्पादकता ली। अब जो पानी बगल से ही व्यर्थ होता हुआ जा रहा था उसको शोधित किया। इस दिशा में इस संस्थान की सोच ये भी है कि और प्रशिक्षण कार्य करेंगे ताकि लोग इस बात को समझ सकें और अधिक से अधिक लोग इस संख्या में आगे आ सकें, ताकि न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य शहरों में भी, अन्य स्थानों पर भी जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको एक तरीके से शोधित किया जाए और उसको खेती योग्य बनाया जाए। लेकिन मोटी बात आप ये समझ लें कि इस समय स्थिति ये है कि हमारे पास पानी है नहीं, और एक जल क्रांति होने वाली है आने वाले दिनों में। मौसम रूठा हुआ है, मानसून रूठा हुआ है, ऐसे में पानी की बचत तो कीजिए ही, साथ साथ ये भी कीजिए कि सहकारिता स्तर पर जो आप पानी की सिंचाई करते हैं उसको आपस में मिलजुल कर करिए, पानी को व्यर्थ मत करिए, पानी का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, क्योंकि पानी ही जीवन है। जीवन क्या है? हर वस्तु, हर जीव, हर वनस्पति इसी पानी से पनपनी है। यहाँ तक कि हमारे खेतों में जो बाहर आएगी वो भी पानी से ही आएगी। तो फिर पानी से बड़ा क्या दुश्मनी। पानी को बचाइए, पानी को प्रदूषित होने से बचाइए और पानी को सही प्रयोग करिए। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो अब कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो चला है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।